like a Hellcat. क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.5। तो प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शन डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा वैल्यू। इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कुछ भी हमें मिलेगा नहीं, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। फर्स्ट वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू एक्स। रिकॉल करते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए क्या करते थे अपने। First of all, find out f dash x, then compare f dash x with equal to 0, and then उसके ऊपर से हमें x का वैल्यू मिलेगा एंड वो वैल्यू या फिर वैल्यूज ऑफ x डबल डेरिवेटिव में रखा जाएगा। अगर डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू देन इट इज मिनिमम। अगर डबल डेरिवेटिव इज पॉजिटिव फॉर दैट नेगेटिव फॉर दैट पर्टिकुलर वैल्यू देन इट इज मैक्सिमम। तो prove that the following function do not have maximum and minimum value. तो first question is fx is equal to e raised to x। तो जैसे बोला था वैसे डेरिवेट करते हैं इसको। तो f dash x करेंगे अपने, तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, e raised to x का डेरिवेटिव तो e raised to x ही होता है। ओके तो e raised to x का डेरिवेटिव e raised to x। अब क्या करते थे अपने कि f dash x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे एंड x का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो e रेज टू x इज इक्वल टू 0 ले लिया जाए। अब अगर e रेज टू x 0 है विच इज नॉट पॉसिबल, ये कभी पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। आप x की जगह पे कुछ भी रख लो, आपकी मर्जी में आए वो वैल्यू रख लो, लेकिन ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं ही होने वाली है। तो ये वैल्यू कभी भी 0 नहीं होने वाली है, दैट्स वाई हमें x की कोई वैल्यू मिलेगी ही नहीं। इन शॉर्ट e रेज टू x इज इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर नो मिनिमम नो मैक्सिमम आंसर। ओके चलो सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो जी एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स, तो जी डैश एक्स कर लिया जाए। जैसे बोला था वैसे हम डेरिवेट करेंगे। अगर जी डैश एक्स इज 1/x हुआ, अब क्या करना था, इसके इक्वल टू 0 ले लिया जाए। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 1/x इज इक्वल टू 0। ये भी कभी पॉसिबल नहीं है ना। कोई भी फ्रैक्शनल वाली वैल्यू 0 कब होगी, जब न्यूमरेटर 0 होगा तब। एंड ये 1 है न्यूमरेटर, तो 1 कभी 0 हो नहीं सकता। दैट मीन्स 1/x कभी 0 नहीं हो सकता है। अगर 1/x कभी 0 नहीं हो सकता है तो दैट मीन्स नो मैक्सिमम नो मिनिमम, तो ये भी नॉट पॉसिबल। तो देयरफॉर नो मैक्सिमम नो मिनिमम आंसर, सिंपल। थर्ड क्वेश्चन इज h of x is equal to x cube plus x square plus x plus 1, ऐसा दिया हुआ है। अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं जी एच डैश एक्स करके। तो एच डैश एक्स किया जाए तो इसका डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस x, ऐसा। अब क्या करना था, तो एच डैश एक्स इज इक्वल टू 0 ले लिया जाए। दैट मीन्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो अभी इसके फैक्टर तो होने वाले नहीं है। एक काम करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करोगे तो 4 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, वॉट एवर द आंसर इज नेगेटिव। तो अगर ये नेगेटिव है तो नो रियल रूट हो गए।
ओके कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलने वाले हैं, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट नो मैक्सिमम नो मिनिमम, दैट्स इट, प्रूव। इसमें एब्सोल्यूट वैल्यूज भी फाइंड करनी है अपने को फॉर द गिवन इंटरवल। तो एब्सोल्यूट ढूंढने के लिए हमें पता है कि लोकल तो ढूंढनी ही पड़ेगी, आफ्टर दैट हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यूज फाइंड करते थे। ओके so let's start with question number 5 का first sum। fx is equal to, वैसे तो easy है पर देख लेते हैं। fx is equal to x cube where x belongs to -2 to 2। अब क्या था भाई, जैसे हम सिंपल सोचते थे वैसे ही सोचना है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेरिवेट करो तो f डैश x करेंगे तो f डैश x is equal to 3x स्क्वायर। अब क्या था, f डैश x is equals to 0 ले लो, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मुझे x का वैल्यू 0 मिलेगा। अब x का वैल्यू 0 मिला तो अब डबल डेरिवेटिव में रखा जाए, तो f डबल डैश x, ये 3x स्क्वायर को फिर से डेरिवेट करेंगे तो 6x आएगा, है ना। तो अब f डबल डैश x की जगह पे हम 0 वापस रखते तो आंसर 0 आया। अब ये 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 0, ऐसा हुआ। तो नाइदर मिनिमम नॉर मैक्सिमम एट x इज इक्वल्स टू 0। तो x इज इक्वल टू 0 पे ना ये मिनिमम है ना ये मैक्सिमम है। अब आगे सोचा जाए, मतलब इसकी लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम आपको नहीं मिलने वाली, तो हम क्या करेंगे, तो f ऑफ -2 फाइंड करेंगे। क्यों f ऑफ -2? क्योंकि यहाँ पे -2 एंड 2 दिया हुआ है। तो लेट्स फाइंड f ऑफ -2 एंड f ऑफ 2। तो f ऑफ -2 ढूंढा जाए तो -2 का क्यूब, तो -2 का क्यूब इज -8, एंड f ऑफ 2 ढूंढते हैं तो f ऑफ 2 मतलब 2 का क्यूब, तो दैट इज इक्वल्स टू 8। तो ये जो है वो एब्सोल्यूट मिनिमम हुई, एंड ये वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम हुई, क्योंकि ये बड़ी है इससे, तो जो सबसे बड़ी होगी वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड जो सबसे छोटी होगी वो एब्सोल्यूट मिनिमम। दैट्स इट, इजी। इसका सेकंड क्वेश्चन, fx is equal to sin x plus cos x where x is belonging to 0 to pi। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इसके जैसा पे ये सब प्रीवियस, पर इसमें एब्सोल्यूट नहीं था, इसमें एब्सोल्यूट है। चलो, तो fx is equal to sin x plus cos x, तो क्या बोला था, फर्स्ट ऑफ ऑल f डैश x करो, तो sin x का डेरिवेटिव इज cos x एंड cos x का डेरिवेटिव इज माइनस sin x, ऐसा। अब क्या करना है, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 लेंगे तो cos x माइनस sin x इज इक्वल्स टू 0, तो cos x इज इक्वल टू sin x बन जाएगा, तो tan x इज इक्वल्स टू 1 बन जाएगा। कैसे, ये cos x को खाली डिवाइड करा, तो अगर tan x 1 है तो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। कैसे, बिकॉज x बिलोंग्स टू 0 टू पाई है, तो अगर x इज एन एलिमेंट फ्रॉम 0 टू पाई, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट का एलिमेंट है, तो 0 टू पाई के पाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू 1 कब, तो पाई बाय 4 पर, मतलब x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 बन गया। ओके तो x इज इक्वल्स टू पाई बाय 4। अब क्या था, डबल डेरिवेटिव करना है, तो f डबल डैश x, ये रहा f डैश x, तो डबल डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, माइनस sin x, एंड sin x का डेरिवेटिव इज cos x, तो ऐसा आया भाई डबल डेरिवेटिव। अब पहले से ही आपको बता के रखा है कि f डबल डैश पाई बाय 4 हमें ढूंढना है। अब f डबल डैश पाई बाय 4 में हमें क्या करना है, वो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा,
उसके साथ ही हमारा लेना देना है, बाकी और कोई चीज के साथ हमारा लेना देना नहीं है। तो f डबल डैश पाई बाय 4 ढूंढा जाए तो x की जगह पे पाई बाय 4 रख दो, तो दैट मीन्स यहाँ पे साइन x की जगह पे पाई बाय 4, यहाँ पे cos x तो x की जगह पे पाई बाय 4। अब ये दोनों जगह पे आप पाई बाय 4 रखोगे तो कॉमन सेंस चलाओ, इसको सिंप्लीफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एंड कॉस दोनों पॉजिटिव होता है, दोनों को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर नेगेटिव बन जाएगा। मतलब ये जो फाइनल आंसर है इट इज नेगेटिव। इसकी वैल्यू की हमें कोई भी जरूरत नहीं है टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। इससे खाली इतना डिसाइड होता है कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो इट इज लेस देन 0, देयरफॉर एट x is equals to pi by 4 f is maximum। ओके, तो f यहाँ पे मैक्सिमम आया, f ऑफ पाई बाय 4 ढूंढा जाए तो f ऑफ पाई बाय 4 मतलब यहाँ पे फंक्शन में x की जगह पे पाई बाय 4 लिख लो, तो साइन पाई बाय 4 प्लस कॉस पाई बाय 4 बन जाएगा। तो साइन पाई बाय 4 इज 1 बाय रूट 2, कॉस पाई बाय 4 भी 1 बाय रूट 2, तो इट इज 2 बाय रूट 2, तो आंसर इज रूट 2। तो f पाई बाय 4 का आंसर आता है रूट 2। अब नेक्स्ट क्या ढूंढना है, f ऑफ 0, क्यों? क्योंकि एब्सोल्यूट पूछा हुआ है तो यहाँ पे रखना पड़ेगा वैल्यू। आगे f ऑफ 0 फाइंड करते हैं, तो f ऑफ 0 मतलब यहाँ पे x की जगह पे 0 रखो, तो साइन 0 0 एंड कॉस 0 1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ऐसा। देन f ऑफ पाई ढूंढते हैं, तो साइन पाई 0 एंड कॉस पाई इज इक्वल टू -1, तो f ऑफ पाई का वैल्यू आया -1। अब आपको क्या देखना है कि ये जो तीन वैल्यू आई कौन सी, एक ये एंड एक ये तीनों वैल्यू में जो सबसे ज्यादा है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड जो सबसे कम है वो एब्सोल्यूट मिनिमम। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू रूट 2 बन जाएगा, क्योंकि रूट 2 1.41 समथिंग होता है ना, तो वो 1 से बड़ा, -1 से भी बड़ा। एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इज इक्वल्स टू -1 बन जाएगा, क्योंकि वो सबसे कम है ये तीनों वैल्यूज में। ओके, थर्ड सॉल्व करो एंड आंसर बताओ मेरे को। क्वेश्चन नंबर 4 होमवर्क में करना है, इसके जैसा सम भी हमने करा हुआ है, उसमें एब्सोल्यूट नहीं था, इसमें एब्सोल्यूट है, खाली उतना फर्क है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 6 भी होमवर्क में करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में खाली आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ये आपका फंक्शन है, इसके लिए मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो, दैट्स इट। इनडायरेक्टली आपको उतना ही पूछा है। 7th सम पूछा है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फॉर of 3x raised to 4 minus 8x cube etc in the interval 0 to 3। चलो तो भाई ये ट्राई करो, तो अभी डाउट आए तो हम डिस्कस करते। देखो भाई, फाइंड द बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस ऑन इंटरवल 0 to 3। तो f डैश x कर दिया जाए, इसको डेरिवेट करेंगे तो 12x क्यूब माइनस 24x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 48 ऐसा आ जाएगा। अब यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं अपने, तो इट इज x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 48 लाइक दिस। अब यहाँ पे x इन दोनों में से कॉमन ले लिया जाए, x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कॉमन बचा क्या x माइनस 2, यहाँ से 2 कॉमन बचा क्या x माइनस 24। तो सॉरी, इस मेथड से नहीं होगा, क्योंकि कॉमन लेते हैं तो सेम बचना चाहिए था। इसको रिमाइंडर थियरम से फैक्टराइज करना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ पे 48 में से 4
12 कॉमन निकालना रह गया, तो फिर फैक्टर हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन, तो बचा एक्स माइनस टू प्लस 2 कॉमन, तो यहाँ से x माइनस टू, तो इट इज 12। यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2, यहाँ पे x माइनस टू, तो नाउ कंपेयर एफ डैश एक्स विद 0, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो इट इज 12 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इंटू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू माइनस टू बन जाएगा और x का वैल्यू 2 बन जाएगा। ये तो पॉसिबल है नहीं, तो x का वैल्यू बना 2। अब डबल डेरिवेटिव करते हैं एंड देखते हैं क्या आता है। तो लेट्स डू द डबल डेरिवेटिव। तो f डबल डैश x इज इक्वल्स टू, इसको ही डेरिवेट कर देते हैं। तो 12 इज अ कांस्टेंट, यहाँ पे डेरिवेट करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2। ओके, अब फाइंड क्या करना है, f डबल डैश 2 फाइंड करना है हमें। तो यहाँ पे 2 रख दिया जाए तो 3 इंटू 4, सॉरी भी यहाँ पे 4x आएगा, 2 2 से 4 एंड प्लस 2। ओके, तो 3 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 2 प्लस 2, तो 3 4 is 12 minus 8 plus 2, whatever the answer is positive, therefore minimum at x is equals to 2। ओके, तो एट x is equals to 2 ये मिनिमम बन गया। अब f of 2 फाइंड करना पड़ेगा, f of 0 भी फाइंड करना पड़ेगा एंड f of 3 भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि ऑन इंटरवल दिस ऐसा बोला हुआ है। तो f of 2 फाइंड करते हैं तो क्या, देखो भाई x का वैल्यू 2 ये फंक्शन में रखना है आपको, x की जगह पे 2, तो वो तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। तो x की जगह पे 2 रख के सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर -39 आएगा। x की जगह पे 0 रखोगे तो आंसर इज 25 एंड x की जगह पे 3 रखेंगे तो आंसर इज 16। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे तीनों में जो सबसे छोटा है वो मिनिमम, तो मिनिमम इज इक्वल टू -39 एंड जो सबसे बड़ा है दैट इज 25, वो मैक्सिमम बन जाएगा। At what point in the interval does the function attain the maximum value? क्वेश्चन क्या पूछा है वो समझना, आपको मैक्सिमम वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, कौन से पॉइंट पे ये मैक्सिमम वैल्यू अटेन करेगा। मतलब यहाँ पे आपका fx बन गया, तो fx इज इक्वल टू साइन 2x बन गया। अब जैसे हम सोचते थे वही कि f डैश x इसको डेरिवेट कर लिया जाए, तो साइन 2x का डेरिवेटिव इज cos 2x इंटू 2x का डेरिवेटिव इज 2। तो अब क्या करेंगे, तो f डैश x इज इक्वल टू 0 ले लो, दैट मीन्स cos 2x इज इक्वल टू 0 बन गया। तो अगर cos 2x इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पे हमें 2x फाइंड करना है। 2x क्या होगा, अब कहाँ पे बोला हुआ है, तो 0 to 2 पाई बोला हुआ है, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई बाय 2, यहाँ पे पाई एंड यहाँ पे 3 पाई बाय 2, यहाँ पे 2 पाई। अब 2x क्या होना चाहिए, तो 2x कैन बी पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, है ना, क्योंकि cos का वैल्यू 90 पे 0 होता है या तो फिर 270 पे 0 होता है। तो 2x इज इक्वल्स टू पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, ये 2x है, हमें तो x चाहिए, तो x क्या बन जाएगा, पाई बाय 4 या तो फिर 3 पाई बाय 4, लाइक दिस। अब चेक करना पड़ेगा डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आता है कि नेगेटिव आता है। तो f डबल डैश x सोचेंगे अपने, तो यहाँ पे डेरिवेट करो तो 2 एज इट इज, cos 2x का डेरिवेटिव, तो cos 2x का डेरिवेटिव इज माइनस साइन 2x इंटू 2, लाइक दिस। तो ये -4 साइन 2x हो गया। तो f डबल डैश पाई बाय 4 सोचेंगे, मतलब x की जगह पे मैं पाई बाय 4 रख रहा हूँ,
तो x पाई बाय 4 है तो 2x कितना है, पाई बाय 2 है, एंड साइन 91 होता है, तो ये वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव के नेगेटिव, साइन 90 इज 1 इंटू -4, तो आंसर इज नेगेटिव, देयरफॉर मैक्सिमम एट x is equals to pi by 4 एंड f डबल डैश 3 पाई बाय 4 फाइंड करते हैं, तो 3 पाई बाय 4, x का वैल्यू 3 पाई बाय 4 है, तो 2x का वैल्यू क्या है, 3 पाई बाय 2, तो यहाँ पे x साइन 3 पाई बाय 2, साइन 3 पाई बाय 2 क्या होता है, -1 होता है, तो ये साइन 3 पाई बाय 2 -1 आ गया, इंटू -4 करोगे तो वॉट एवर द आंसर, आंसर इज पॉजिटिव, तो ये बना पॉजिटिव, तो देयरफॉर मिनिमम एट x is equal to 3 pi by 4, सिंपल। छोटा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi है, तो अगर x बिलोंग्स टू 0 to 2 pi, हमें 2x है ना, तो 2x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0 to 4 pi बन जाएगा, तो आगे के एंगल भी सोचने पड़ेंगे, यहाँ पे 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, देन 5 पाई बाय 2, देन 3 पाई, देन 7 पाई बाय 2 एंड देन 4 पाई, तो अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे दो वैल्यूज बढ़ जाएगी, 5 पाई बाय 2 एंड 7 पाई बाय 2, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 पाई बाय 4 एंड 7 पाई बाय 4, ऐसा, ओके। तो पाई बाय 4 कहाँ से आया था, x इज इक्वल टू पाई बाय 2 रखने से, सॉरी x इज इक्वल टू पाई बाय 4 रखा था, तो 2x क्या हो गया था, पाई बाय 2, पाई बाय 2 एंड 5 पाई बाय 2 दोनों पे ये वैल्यू नेगेटिव आने वाली, तो f डबल डैश पाई बाय 4 भी लेस देन 0 होगा, एंड f डबल डैश 5 पाई बाय 4 भी 0 होगा, सॉरी 5 पाई बाय 4 भी लेस देन 0 होगा, एंड सेम थिंग इट इज मैक्सिमम एट पाई बाय 4 एंड 5 पाई बाय 4, ये दोनों जगह पे मैक्सिमम आएगा, हमें मिनिमम का कुछ पूछा नहीं है, अगर पूछा होता तो f डबल डैश 3 पाई बाय 4 एंड f डबल डैश 7 पाई बाय 4 ये दोनों जगह पे पॉजिटिव होता, तो दैट्स व्हाई दोनों जगह पे मिनिमम हो जाता, ओके। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे हो जाएगा, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो लास्ट लेक्चर में ही करा था, है ना, इसके जैसा सम करा था, उसमें साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था शायद से, लेकिन आंसर तो दोनों का सेम ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपसे होमवर्क में हो जाएगा, इट इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 7, इंटरवल बदल गया, इसमें दो इंटरवल दिए हुए हैं, तो दोनों में अलग अलग आपको ढूंढना है, एक बार 1,3 इंटरवल लेके पूरा सम सोचना है, दूसरी बार -3, -1 लेके इंटरवल में सम सोचना है, तो लोकल तब तो सब कुछ सही है वैसे ही आएगा, देन आप एक बार f(1) f(3) ढूंढोगे, दूसरी बार f(-3) एंड f(-1) ढूंढोगे एंड डिसाइड करोगे, ओके। तो क्वेश्चन 10 तक कुछ डाउट हो तो चलो भाई, क्वेश्चन 11, इट इज गिवन दैट एट x is equals to 1 द फंक्शन इज मैक्सिमम, फंक्शन मैक्सिमम है एट x is equals to 1, ये जो फंक्शन था इट इज मैक्सिमम और मिनिमम एट x is equals to 2, यहाँ पे आया आपका मिनिमम आया, चलो ना, मिनिमम एट x is equals to 2 कहाँ से आया, तो f'2 का वैल्यू 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ, चेक कर लो, ये f'(x) ये रहा आपके पास, अगर मैं f'2 ढूंढूंगा तो आंसर 0 आएगा, तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, it attains that maximum value at x is equal to 1, मतलब it is maximum at x is equal to 1, ये कहाँ से आया होगा, तो f'(x) में अगर 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आंसर 0 आता होगा, वहीं से कहीं से आया होगा, ओके। तो ये आपका f of x है, f(x) is equal to x raised to 4 minus 62x square plus ax plus 9, अब क्या करना है हमें, तो f'(x) करना है, तो f'(x) is equal to 4x क्यूब माइनस ये 2 आगे आ जाएगा, तो 124x प्लस ax का डेरिवेटिव a हो गया,
अब क्या करना है मुझे, तो एफ ऑफ वन इज एफ डैश ऑफ वन इज इक्वल टू 0 दिया है। कैसे पता चला? क्योंकि बोला है इट इज मैक्सिमम एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो मैक्सिमम मिनिमम हम कहाँ से लाते हैं? तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0 लेने के बाद हमें एक्स के वैल्यूज जो मिलते हैं वहां से हम डिसाइड करते हैं कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो एफ डैश वन 0 होगा क्योंकि एफ डैश का ये फैक्टर होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे एफ डैश वन ढूंढ लेते हैं। तो 4 इंटू वन माइनस 124, एक्स की जगह पे 1 प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो a इज इक्वल्स टू क्या बन गया? 120 आंसर। एफ एक्स इज इक्वल्स टू x प्लस साइन 2x। अब यहाँ पे वी हैव टू नोट दैट कि x बिलोंग्स टू 0 टू 2 पाई है। तो ये जो x है वो 0 टू 2 पाई में बिलोंग करता है, पर 2x जो है वो 2x बिलोंग्स टू 0 टू 4 पाई होगा। 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू दिस। अब एफ डैश एक्स किया जाए तो इसको डेरिवेटिव x का 1 हो जाएगा, साइन 2x का डेरिवेटिव इज cos 2x इंटू 2। अब क्या करना था भाई कि एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 1 प्लस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0। तो cos 2x का वैल्यू माइनस 1/2 हो जाएगा, है ना। तो cos 2x का वैल्यू माइनस 1/2। अब cos 2x का वैल्यू माइनस 1/2 आया। तो अब यहाँ पे सोचो कि 0 टू 4 पाई सोचना है। 0 पाई बाई 2, पाई 3 पाई बाई 2, 2 पाई 5 पाई बाई 2, 3 पाई एंड 7 पाई बाई 2 एंड लास्ट में आएगा आपका 4 पाई। ऐसे। तो अब cos का वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे? तो cos का वैल्यू नेगेटिव फॉर सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। मतलब जो कोई भी एंगल है वो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है। अब दूसरी बात ये सोचो कि cos का वैल्यू माइनस हाफ कहाँ पे? हाफ कहाँ पे वो सोचो। माइनस का तो हम जुगाड़ लगा देंगे अकॉर्डिंग टू द क्वाड्रेंट। तो हाफ कहाँ पे आता है अभी cos का वैल्यू? तो cos हाफ आता है पाई बाई 3 पे, है ना। तो अब अगर मुझे सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए तो पाई माइनस भी कर सकता हूँ, 3 पाई माइनस भी कर सकता हूँ। तो पाई माइनस पाई बाई 3, तो पाई माइनस पाई बाई 3 दैट इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 2 पाई बाई 3। पाई माइनस पाई बाई 3, तो दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। अब यहाँ पे 3 पाई माइनस भी कर सकते हैं। तो 3 पाई माइनस पाई बाई 3 सोचेंगे तो 3 पाई 3 3 9 माइनस 1, तो 8 पाई बाई 3। ओके। तो 2 पाई बाई 3, 8 पाई बाई 3, ऐसा। देन कहाँ पे चाहिए? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो पाई प्लस 3 पाई प्लस ये 3 पाई बाई 2 7 पाई बाई 2 माइनस नहीं सोचना है। क्यों नहीं सोचना है? क्योंकि पाई बाई 2 पे फंक्शन चेंज होता है, ये ध्यान में रखना। तो पाई प्लस पाई बाई 3, तो पाई प्लस पाई बाई 3 इज एलसीएम ले लेंगे तो 4 पाई बाई 3 एंड 3 पाई प्लस पाई बाई 3 करते हैं तो एलसीएम लेंगे तो 10 पाई बाई 3। ओके। तो इतनी वैल्यूज आई आपके पास। ये 2x की वैल्यू, देन 4 पाई बाई 3, देन 10 पाई बाई 3। ओके। अब ये 2x है तो लेट्स फाइंड द वैल्यूज ऑफ x। इसके ऊपर से अब x की वैल्यू फाइंड की जाए तो x इज इक्वल्स टू, ये 2x है, x फाइंड करने के लिए सबको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 2 से डिवाइड करोगे तो पाई बाई 3, यहाँ पे 2 से डिवाइड करोगे तो 4 पाई बाई 3, देन 2 से डिवाइड करोगे तो 2 पाई बाई 3, देन 2 से डिवाइड करोगे तो 5 पाई बाई 3। कर सकते हो, ये जो कोई भी वैल्यू आएगी वो 0 टू 2 पाई में आएगी। ओके। अब ढूंढना क्या था? डबल डेरिवेटिव। तो f डबल डैश x ढूंढ लेते हैं। तो ये f डैश x है, डबल डेरिवेटिव करते हैं तो 1 का डेरिवेटिव इज 0, ये 2 एज इट इज। cos का डेरिवेटिव इज माइनस साइन 2x,
इंटू 2x का डेरिवेटिव इज 2। तो ये क्या है आपके पास -4 साइन 2x आया लाइक दिस, ये डबल डैश x आया। अब ढूंढना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। लेट्स फाइंड आउट f डबल डैश पाई बाय 3। ओके, तो f डबल डैश पाई बाय 3 फाइंड करते हैं। खाली पॉजिटिव है या नेगेटिव है उससे ही अपना लेना देना है, ध्यान रखना। यहाँ पे x इज इक्वल टू पाई बाय 3 लेना है, पर हमें क्या सोचना है यहाँ पे 2 पाई बाय 3 2x के लिए। तो 2 पाई बाय 3 कहाँ पे आया था, यहाँ पे आया था 2 पाई बाय 3 एंड 8 पाई बाय 3 भी यहाँ पे ही आया था। देन बाकी के दो जो बचे 4 पाई बाय 3 यहाँ पे आया था एंड 10 पाई बाय 3 भी यहीं पे आया था। तो हम सिंपल क्वाड्रेंट के हिसाब से सोचेंगे, जो सेकेंड क्वाड्रेंट में है वहाँ पे साइन पॉजिटिव, बट -4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, दैट्स व्हाई डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव। तो f डबल डैश पाई बाय 3 कहाँ से आया था, 2 पाई बाय 3 के ऊपर से। तो 2 पाई बाय 3 के ऊपर से पाई बाय 3 अगर आता है तो इट इज नेगेटिव f डबल डैश 2 पाई बाय 3 सॉरी देन 4 पाई बाय 3। एक बार पाई बाय 3 लिया, अब 4 पाई बाय 3 लेते हैं। तो 4 पाई बाय 3 कहाँ से आया, 8 पाई बाय 3 के ऊपर से, तो वहां पे भी ये नेगेटिव ही होने वाला है। देन f डबल डैश 4 पाई बाय 3 कहाँ पे आया, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पड़ा, ये वाला 4 पाई बाय 3। ओके सॉरी, x का वैल्यू हम 2 पाई बाय 3 लेंगे, तब जाके 2x का वैल्यू 4 पाई बाय 3 होगा। तो ये 2 पाई बाय 3, तो 2 पाई बाय 3 पे डबल डेरिवेटिव कैसा, पॉजिटिव, बिकॉज साइन इटसेल्फ इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड बाहर -4 है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। एंड f डैश 5 पाई बाय 3, तो वो भी यहाँ पे ही आया थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव। तो इट इज मिनिमम at 2 pi by 3 and 5 pi by 3 and maximum at 5 by 3 and 4 pi by 3. Let's find out the value. यहाँ पे maximum बन गया function and यहाँ पे minimum बन गया function. Minimum and maximum values भी find करनी है हमें। तो let's find out f of pi by 3. तो f of pi by 3 is equals to क्या बन जाएगा, pi by 3, x की जगह पे रखना है pi by 3, साइन 2 पाई बाय 3। तो साइन 2 पाई बाय 3 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में पाई बाय 3, तो √3/2 आ जाएगा। देन f ऑफ 2 पाई बाय 3 ये वाला, तो क्या बन जाएगा 2 पाई बाय 3, देन साइन 4 पाई बाय 3 बन जाएगा, 4 पाई बाय 3 बनेगा साइन, तो 4 पाई बाय 3 मतलब पाई प्लस पाई बाय 3 है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा क्योंकि नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में। देन f ऑफ 4 पाई बाय 3, तो ये बन जाएगा 4 पाई बाय 3 एंड साइन 8 पाई बाय 3 बन जाएगा। तो 8 पाई बाय 3 अगेन कहाँ पे आया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये पॉजिटिव मतलब प्लस √3/2 एंड f ऑफ कौन सा बचा लास्ट वाला, 5 पाई बाय 3, तो इट इज 5 पाई बाय 3 माइनस √3/2। ओके, तो अब इसमें जो बड़ा है वो मैक्सिमम एंड जो छोटा है वो मिनिमम। आगे बाकी है क्योंकि इंटरवल दिया हुआ है, तो इंटरवल दिया है तो हमें फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, f ऑफ 0 भी फाइंड करना पड़ेगा एंड f ऑफ 2 पाई भी फाइंड करना पड़ेगा। तो f ऑफ 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे x की जगह पे 0 प्लग इन करो तो इट इज 0 प्लस साइन 0, साइन 0 0 ही होता है तो इट इज 0 एंड f ऑफ 2 पाई, तो f ऑफ 2 पाई इज इक्वल टू 2 पाई प्लस साइन 2 पाई भी 0 होता है, तो इसका आंसर आया 2 पाई। तो दूसरी कुछ मेहनत कर उससे अलावा ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे मिनिमम 0 है क्योंकि 0 से कम कोई होने वाला नहीं है एंड मैक्सिमम 2 पाई है क्योंकि 2 पाई से ज्यादा कोई वैल्यू है नहीं इसमें से। ओके, कैलकुलेटर में चाहो तो आप चेक कर सकते हो बट करने की जरूरत नहीं है, आंसर